हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग पार्ट 14 को कवर करेंगे, ठीक है? जिसमें हम लोग ट्रेंड लाइन और चैनल पैटर्न को समझेंगे। तो डेफिनेटली जो मेरी ये सीरीज़ चल रही है 90 पार्ट्स की, यानी कि 90 पार्ट्स में जिसमें हम लोग कंप्लीट ट्रेडिंग की नॉलेज कवर करेंगे, ठीक है? मैं बिगिनर से प्रो लेवल तक की। तो ऑलरेडी मैंने बेसिकली 13 पार्ट्स को कवर कर रखा है, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें कवर की है। लाइक तुम्हें 1 से 9 पार्ट में तुम्हें पूरी कंप्लीट साइकोलॉजी मिल जाएगी, ठीक है? यानी कि पूरी डिटेल साइकोलॉजी के ऊपर बात हुई है 9 पार्ट तक की। देन उसके बाद मैंने 10 और 11 पार्ट्स में थोड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर बात की, यानी कि तुम्हें कैंडलस्टिक पैटर्न्स में डिटेल वीडियो इस दोनों पार्ट में मिल जाएगी। उसके बाद 12 पार्ट में हम लोगों ने कवर करा था टेक्निकल में, उसमें हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को कवर किया था, जो कि मेरी बेसिकली प्रीवियस वीडियो थी। तो आज टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग समझेंगे ट्रेंड लाइन, यानी कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन में कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है ट्रेड लेने के लिए, चैनल्स क्या होते हैं, ट्रेंड चैनल जो होते हैं, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल्स, तो वो सब डिटेल में समझेंगे और रियल मार्केट एग्जांपल्स में भी उनको ड्रॉ करेंगे। तो डेफिनिटली वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर की जाती है, ठीक है? यानी कि जो ट्रेडिंग एक बहुत ही कोर्स दे के लोग बताते हैं, वो मैं डेफिनिटली एक फ्री में तुम्हें पूरी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी दे रहा हूँ, ठीक है? यानी कि कंप्लीट कोर्स मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी तुम्हारे 13-14 पार्ट्स हुए हैं, अभी तो हमें कवर करना है 90 पार्ट्स में। तो सोचो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं आने वाले समय में। तो डेफिनिटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो वेलकम टू डे 14 ऑफ योर ट्रेडिंग मास्टरी सीरीज, ठीक है, जो भी सीरीज चल रही है। टुडे वी विल लर्न टुडे द मार्केट रोड मैप यूजिंग टू पावरफुल ट्रेंड लाइंस एंड चैनल्स। तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है ट्रेंड लाइन और चैनल्स। जो चैनल्स हैं यानी असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल्स, उन सबको, ठीक है? दिस हेल्प यू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन एंड पोटेंशियल टर्निंग पॉइंट्स ऑन एनी स्टॉक्स और क्रिप्टो। तो बेसिकली ये क्या बताता है? ट्रेंड लाइन जनरली डायरेक्शन बताता है। आपको डायरेक्शन और कितना पोटेंशियल है वो डायरेक्शन को कंटिन्यू होने में या बेसिकली रिवर्स होने में, वो ट्रेंड लाइन से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तुम डेफिनिटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइव ट्रेडिंग भी मैं भी आने वाले समय में ट्राई करूँगा, जिस जैसे मेरी कम्युनिटी ग्रो होगी, सो दैट तुम मेरे जो भी मैं ट्रेड लूँगा उसका बेसिकली एनालिसिस क्या होगा, वो सब तुम्हें डिटेल में मिल जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज अ ट्रेंड। ट्रेंड होता क्या है? अ ट्रेंड इज अ सिंपली डायरेक्शन इन विच द मार्केट इज मूविंग। तो सिंपली मतलब है कि ट्रेंड वो बताता है कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है। अगर मार्केट बेसिकली अप साइड में मूव कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। इट इज द फाउंडेशन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, द क्लासिक सेइंग द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देयर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड, ठीक है? तो सिंपल है, हम लोग ट्रेंड पढ़ते क्यों? तो ट्रेंड जस्ट फाइंडिंग द मार्केट का मूवमेंट क्या है, यानी कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग ट्रेंड का समझते हैं। और क्लासिक में कहा भी जाता है कि ट्रेंड ही तुम्हारा फ्रेंड होता है। अगर ट्रेंड के साथ तुम चलोगे तो मार्केट से पैसा बनाओगे, और ट्रेंड के अपोजिट चलोगे तो मार्केट तुमसे पैसा लेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें मार्केट में आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। जब तुम्हें डायरेक्शन पता चलेगा तभी तो तुम एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे। जब तुम्हें डायरेक्शन ही नहीं पता चलेगा कि मार्केट अप साइड में है कि डाउन साइड में है, तो डेफिनेटली तुम कभी भी ट्रेड अच्छा नहीं ले पाओगे। और ये फाइंड कैसे करते हैं? सिंपली ये फाइंड करते हैं हम लोग ट्रेंड से। तो ट्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अप ट्रेंड कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज़। अप ट्रेंड में क्या होता है कि हायर हाई, हायर लोज़ फॉर्म कर रहे होते हैं, यहाँ पे बुल्स कंट्रोल में होते हैं। कैसे? अप ट्रेंड का मतलब होता है कि पहले हाई बना, फिर हल्का लो बना, फिर उसके बाद उसका हाई लगा, फिर लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा, फिर हाई लगा। तो इसका मतलब होता है ये अप ट्रेंड में है मार्केट, और यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा है? बुल्स कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि बुल्स जो होते हैं, यानी कि जो ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, वो कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या बताता है? लोअर हाइज़ लोअर लोज़, यानी कि पहले वो हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा उसका, फिर जस्ट इसका सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पे लो लगाएगा, फिर थोड़ा-सा हाई जाएगा, फिर लो लगाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? बियर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो कि उसको मार्केट को नीचे ले जाते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और एक होता है साइडवेज़। अब साइडवेज़ क्या होता है? जहाँ पे प्राइस एक हॉरिज़ॉन्टल रेंज में मूव कर रहा होता है, ना ही यहाँ बियर्स और बुल्स कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा होता है। लाइक एग्ज़ाम्पल ये देखो ऐसे जैसे, ठीक है? तो यहाँ ना ही अप ट्रेंड है, ना ही डाउन ट्रेंड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज़ मार्केट, ठीक है? यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो जाता है, ये हमारा
सपोर्ट हो जाता है। ये ऑलरेडी मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट डिटेल में समझा दिया है कि कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं और कैसे उनसे जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, 2-3 स्ट्रैटेजीज़ मैंने पढ़ी हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में, उनको भी देख सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रेंड। ट्रेंड क्या बताता है? मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं, तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज़ होती है। अब ट्रेंड तो हो गया, अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? यानी कि अभी तक तो तुमने ये समझ लिया कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड एक मार्केट का डायरेक्शन होता है। या तो वो मार्केट अप ट्रेंड में होगा, जहाँ पे अपर हाई हायर लो हाई बनाएगा, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, जहाँ लोअर हाई बनाएगा, और या तो मार्केट साइडवेज़ में होगा। यही 3 फेज़ बेसिकली मार्केट में हमेशा होते हैं। तो अब ट्रेंड तो हो गया, अब ट्रेंड लाइन क्या होती है? क्योंकि हमें एक्चुअली में टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड लाइन को पढ़ना पड़ता है ना। तो ट्रेंड लाइन इज़ अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन दैट कनेक्ट्स सिग्निफिकेंट प्राइस टू पॉइंट ऑन अ चार्ट। यानी कि क्या बताता है, ट्रेंड लाइन क्या है? एक स्ट्रेट डायगोनल्स होती हैं। अब इसका मतलब क्या कि जब भी हम लोग अप ट्रेंड में पढ़ रहे थे चीज़ों को, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? हर बार एक लो लग रहा था, फिर नेक्स्ट एक हाई लग रहा था, फिर लो लग रहा था, फिर नेक्स्ट एक हाई लग रहा था। तो यहाँ पे जब हम इनको डॉटेड को, इनके लोअर डॉट को कनेक्ट करते हैं, तो ये बन जाता है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है? ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड में जब बात कर रहे थे, जहाँ पे लोअर ज़्यादा जाता है, हायर उसके जस्ट ऊपर जाता है, फिर नया लो लगाता है, फिर हाई चला जाता है, फिर नया लो लगाता है। तो यहाँ पे क्या है, इन टचेस पॉइंट को जॉइन करना। तो ये क्या कहलाती है हमारी? ट्रेंड लाइन। अब ये एक स्ट्रेट डायगोनल्स होती है, ठीक है? डायगोनल मतलब अगर एक आप स्क्वायर बनाओ तो ये क्या हो गया? एक डायगोनल पार्ट हो गया। तो ट्रेंड लाइन इज़ जस्ट अ डायगोनल लाइन होती है, जो जितने भी पॉइंट्स होते हैं चार्ट पे जब वो लाइन टच करती है, तो हम कहते हैं या प्राइस उस लाइन पे टच करता है, तो उससे पता चल जाता है कि मार्केट बेसिकली एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे है कि डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ये। जैसे हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जनरल पढ़ा था कि मार्केट जब यहाँ पे आता है, तो ये सपोर्ट होता है। मार्केट जब यहाँ पे आता है सपोर्ट होता है, ऐसे ही मार्केट जब यहाँ पे आता है तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये एक जनरल सपोर्ट रेजिस्टेंस था। अब डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे आपका एक ट्रेंड लाइन तुमने ड्रॉ कर ली कि यहाँ पे मार्केट आया है बार-बार, फिर यहाँ पे टच करके फिर गया है, फिर यहाँ पे टच करके, तो अब क्या है, ये 3 कन्फर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ अगर वेट करेंगे, अगर यहाँ पे बेसिकली प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न्स किसी ने सपोर्ट किया, तो यहाँ से आप एक वापस से अपसाइड मोमेंटम ले सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक तरह का सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट ये एक डायनामिक सपोर्ट है। सिमिलरली एक होता है डायनामिक रेसिस्टेंस मान लो जैसे डाउन ट्रेंड में बात हो रही है, ऐसे जा रहा है। तब यहाँ पे क्या है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है? तो ये लाइन क्या हो गई, जस्ट सिंपल 1 टच, 2 टच, अब तीसरे टच के बाद मार्केट मूव करा, फिर चौथे टच में भी अगर मान लो कैंडलस्टिक ने सपोर्ट किया, प्राइस एक्शन ने सपोर्ट किया, फिर मार्केट नीचे जाने लगा, तो ये क्या हो गया, एक डायनामिक रेसिस्टेंस हो गया। तो डायनामिक रेसिस्टेंस से हमेशा मार्केट नीचे आता है और डायनामिक सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, जस्ट फॉर द सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब फॉर एन अप For an uptrend, the trend line is drawn by connecting two or more higher lows. This line act as a support. वही मैंने बोला कि जब अपट्रेंड में जब बात करते हैं, तो जो ये 2 लोज़ को कनेक्ट करते हैं, 2 या 3 लोज़ को कनेक्ट करते हैं, तो ये एज़ अ डायनामिक सपोर्ट की तरह काम करता है। सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड में होते हैं, तो जो इनके हाई हाई लोअर हाइज़ को जो कनेक्ट करते हैं इनको, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह। तो डाउन ट्रेंड बेसिकली डायनामिक रेजिस्टेंस होता है, जिसमें लोअर हाइज़ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? यानी कि जो हाइज़ इनके बन रहे होते हैं, वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। डायनामिक सपोर्ट में हम जो लोवर्स बन रहे होते हैं, उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ट्रेंड पढ़ लिया क्या होता है? ट्रेंड लाइन समझ लिया। ट्रेंड लाइन में 2 चीज़ होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन और एक होता है डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन। अप ट्रेंड में जब हम लोग लोअर लोज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक डायनामिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा होता है और बेसिकली जब हम डाउन ट्रेंड में बात कर रहे होते हैं, तो जब हम हायर हाइज़ को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा होता है। अब ड्रॉ कैसे करते हैं, वो सीख लेते हैं, फिर हम लोग रियल लाइट एग्ज़ाम्पल में चलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रॉ करने के रूल आने चाहिए। पहला रूल क्या होता है कि मिनिमम 2 टच तो होना चाहिए। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में हम लोगों ने बेसिकली बात की थी कि मिनिमम 3 टच तो होने ही चाहिए सो दैट कि हम वो कन्फर्म कर सकता है कि वो एक अच्छा ट्रेंड लाइन है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उस तरीके से बेसिकली जब आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। 3 हो जाए तो ज़्यादा कन्फर्मेशन देता है। तो यानी कि यू नीड एट लीस्ट 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, अ थर्ड टच कन्फर्म इट्स स्ट्रेंथ। यानी कि एक पे आया, वापस से गया, तो अब ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये हम कह सकते हैं टच है। लेकिन अगर तीसरे ने भी इसमें सपोर्ट करके वापस किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ट्रेंड लाइन दिखाता है। यानी कि अगर अब ये इस पे आया, तो अगर ब्रेक हुआ तो अच्छा नीचे जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ब्रेक होने पे भी हम बहुत चीज़ें कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट जब लाइव चार्ट में देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि ट्रेंड लाइन
का ट्रेंड लाइन बेसिकली वैलिड कब होती है, कब वैलिड नहीं होती वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? तो मिनिमम 2 टच होना ही चाहिए। 2 टच हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि अगर 2 टच हो गए तो यानी कि तीसरा टच भी अगर हो गया और उसने भी बेसिकली उस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया तो हम कह सकते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। और कनेक्ट कैसे करते हैं? तो ये तो हो गया बेसिकली कब बताएँगे कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। दूसरा कनेक्ट, द लाइन शुड कनेक्ट द विक्स, हायर और लोज़ ऑफ द कैंडल्स नॉट द बॉडीज़। इम्पोर्टेंट यही है, बहुत लोग क्या करते हैं कि बेसिकली बॉडीज़ को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? बट बॉडीज़ को नहीं कनेक्ट किया जाता है, हमेशा उनकी विक्स को कनेक्ट किया जाता है। तो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और बॉडी विक्स ऑलरेडी मैंने जो 9 और 10, 11 पार्ट में कवर कर दिया है, ठीक? कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक्स को समझा दिया। तो उसमें मैंने बॉडी लो सबको हाई विक्स सब बताया है, ठीक है? तो यानी कि सिंपल है कि जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, तो आप क्या करो विक्स को कंसीडर करो, ना ही बॉडीज़ को। डू नॉट फोर्स इट, इफ द लाइन डज नॉट इट फिट एंडलेसली द ट्रेंड माइट नॉट बी, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ट्रेंड लाइन नहीं फॉर्म हो रही है तो जबरदस्ती ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है? क्योंकि मार्केट ही सुप्रीम है, मार्केट अगर वहाँ पे ट्रेंड लाइन को बना बना नहीं रही है तो यानी कि वो ट्रेंड लाइन नहीं है, तो जबरदस्ती तुम उस ट्रेंड लाइन को बना नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसको अगर ट्रेंड लाइन बनानी होती तो वो ऑटोमेटिकली वो ट्रेंड लाइन बनाता है प्राइस एक्शन, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट मार्केट, मार्केट ही सही होता है। अगर मार्केट वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना नहीं रही है तो समझ जाओ वहाँ पे ट्रेंड लाइन नहीं है, ज़बरदस्ती वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ ना करो। और इम्पोर्टेंट है कि जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो सो दैट कि आने वाले समय फ्यूचर में उसको प्रेडिक्ट कर सको। ठीक है? यानी कि तुमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, तो इसको थोड़ा और मतलब वो क्या कर सकते हैं एक्सटेंड करो ताकि अगली बार जब आए तो हमें पता चले कि यहाँ पे बेसिकली एक डायनामिक सपोर्ट की तरह ये ट्रेंड लाइन काम कर रही थी। मान लो ब्रेक भी हो गया, अब ब्रेक होने के बाद भी वापस आया, तो हमने क्या बताया अब जब एक सपोर्ट होता है वो टूटता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो अब ये हो सकता है डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा उसको आगे एक्सटेंड कर दिया करो ट्रेंड लाइन को सो दैट कि आने वाले समय में तुम्हें पता कर सके। और इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेंड लाइन ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में बेस्ट होती है, यानी कि 1 आवर में आप अच्छे ट्रेंड लाइन बना सकते हो। 1-2 मिनट में ट्रेंड लाइन बनाओगे तो वो बहुत ही स्कैल्पिंग के लिए होता है, ठीक है? वो बेसिकली फेल भी होते हैं, ट्रैप भी करते हैं बहुत सारा। तो इम्पोर्टेंट है कि कम से कम तुम 1 आवर की टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक फॉर्म करो। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेंड लाइन। नाउ ट्रेंड लाइन तुम्हें समझ में आ चुका है, ठीक है? ट्रेंड लाइन क्या होती है, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, अप ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन होती है उसे डायनामिक सपोर्ट बोलते हैं, डाउन ट्रेंड में जब ट्रेंड लाइन आती है तो उसे डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि 2 मिनिमम टच होने ही चाहिए और तीसरा अगर तीसरा भी टच होके स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो यानी कि वो ट्रेंड लाइन एक वैलिड होती है। हमेशा कन्विक्स को कनेक्ट करो, ठीक है? और अगर फिट नहीं हो रही है ट्रेंड लाइन तो मत बनाओ, ठीक है? क्योंकि मार्केट को अगर वहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना होता है तो वो ऑलरेडी बनाती है, ठीक है? ज़बरदस्ती तुम उसमें ना फ़ॉर्म करो और ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करो ताकि हम फ्यूचर में प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकें। जैसे आप ये निफ्टी में देख सकते हो, ठीक है? निफ्टी में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये 2 पॉइंट को टच करते हुए हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है? अगर इससे समझ में नहीं आया तो आप इससे ही बना सकते हो, यहाँ पे आपके पास फ्यूचर्स होते हैं लाइक दिस, ठीक है? ये मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने ठीक है? यहाँ से मैंने खींच दी। तो ये क्या हो गया हमारी एक ट्रेंड लाइन हो गई। देखो कितनी मस्त ट्रेंड लाइन बनी है। जैसे ये आप क्या कर सकते हो, ये देखो ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ पे सारा चीज़ें कन्फर्मेशन दे रहा है। क्या-क्या कन्फर्मेशन दे रहा है? पहली चीज़ कि 2 टच मिनिमम होना चाहिए, हो गया है 2 टच, बढ़िया बात है, ठीक है। विक से मैंने कनेक्ट किया हाँ, बॉडी से नहीं कनेक्ट किया, विक से कनेक्ट किया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने आगे प्रेडिक्ट कर लिया ताकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें और यहाँ पे एग्ज़ैक्ट बन रही है। तो अब हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, फिर जब यहाँ पे आएगा, तो अगर यहाँ पे अगर इसने सपोर्ट लिया, ठीक है? यानी कि प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ इंडिकेटर हुए उन्होंने सपोर्ट किए, तो डेफ़िनेटली मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स जा सकता है, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे मान लो प्राइस एक्शन ने सपोर्ट लिया, कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट लिया, तो यहाँ से एक वापस से आप ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हो। सिमिलरली अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है? और ब्रेकआउट प्राइस एक्शन ने सब कैंडलस्टिक पैटर्न ने सपोर्ट किया, तो यहाँ से आप एक डाउन साइड का ट्रेड भी ले सकते हो। बट अगर ये बेसिकली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तो एक अच्छा यहाँ तक की लेवल है जहाँ पे मार्केट आ सकता है। ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम तुम्हें ये पता होना चाहिए, यानी कहाँ तक आ सकता है, लगभग 25,000 के आस-पास आ सकता है मार्केट। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, तो देखो ये अप ट्रेंड में तुमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, कितनी बढ़िया ट्रेंड लाइन थी। ऐसे ही अब बेसिकली डाउन ट्रेंड में देखो कोई बिटकॉइन देखते हैं, तो बिटकॉइन में देखो ये आप कह सकते हो एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन, ठीक है? जैसे आपका ये रहा, ठीक है? ये नहीं तो ये थोड़ा इसको पीछे करते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा
ये रहा, ठीक है? ये डाउन ट्रेंड में और इसको थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, देखो, तुम थोड़ा पास आओ यार, हाँ, देखो, सारी चीज़ें इसको फुलफ़िल कर रहा है। पहली चीज़ क्या फुलफ़िल कर रहा है ट्रेंड लाइन? पहली चीज़ ट्रेंड लाइन देखो फुलफ़िल कर रहा है कि यहाँ पे 1 और 2 टच आ चुके हैं, ठीक है? तो यानी कि ये अच्छी सब ट्रेंड लाइन है डाउन ट्रेंड में और बेसिकली हमने लोअर वो हायर हाइज़ को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ हो सकता है, पहले तो 2 टच पॉइंट मिल गए, वेरी गुड। दूसरा मैंने विक्स से कनेक्ट किया है, तो ध्यान से देखो मैंने विक्स पॉइंट से कनेक्ट किया है, ठीक है? यहाँ पे देखो विक्स बन रही है, कनेक्ट किया है और मैंने एक्सटेंड कर दिया ताकि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। अब यहाँ पे देखो 2 किनारे ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ से मार्केट यहाँ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके यहाँ पे आए। अब जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो ये ऊपर निकल जाए या वापस से इस ट्रेंड लाइन का बेसिकली जो है डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, वहाँ से मार्केट वापस से नीचे आ जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ कैसे देखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे आएगा ना मार्केट, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत चीज़ों का कन्फर्मेशन चाहिए होगा। लाइक कुछ तुम्हारे इंडिकेटर होंगे, ठीक है? तुम्हारे इंडिकेटर होंगे, कुछ तुम्हारे प्राइस एक्शन होंगे, ठीक है? प्राइस एक्शन होगा या तुम्हारे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स होंगे। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं एक ब्रेकआउट आया, बट इंडिकेटर है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, प्राइस एक्शन ने सपोर्ट नहीं किया, तो हो सकता है यहाँ पे ट्रैप भी हो जाए। ट्रैप होने के बाद मतलब यहाँ पे बायर्स को इंक्लूड करे फिर मार्केट वापस से इसको जो है इसको मतलब जो डायनामिक रेजिस्टेंस है, इसको बेसिकली कन्फर्म करे और यहाँ से वापस नीचे आ जाए। ठीक है? तो यहाँ से 2 केस हो सकते हैं, या तो ये डायरेक्ट नीचे आ जाए, ठीक है? अगर बेसिकली किसी लाइव चैट में देखो लाइव चैट में ज़्यादा क्लियर होगी कि यहाँ पे अगर तुम्हें और क्या यहाँ बिहेवियर दिख रहा है प्राइस एक्शन का, तो वहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे कुछ और भी सपोर्ट कर दिया, तो यहाँ से अगर हम डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है कि ये ऊपर जाए, पहले बायर्स को ट्रैप करे, फिर नीचे गिर जाए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, वो आना चाहिए। तभी तो हम सिर्फ सिंपली ड्रॉ करना सीख रहे हैं, जैसे ये ट्रेंड लाइन हो गई तुम्हारी एक, ऐसी एक और ट्रेंड लाइन जैसे तुम खींच सकते हो, कैसे खींच सकते हो? लाइक दिस, ये यहाँ से ये देखो, ठीक है? अब यहाँ पे भी देखो 2 सिनेरियो, इसने क्या किया, 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट थे। तो बेसिकली ये एक एज़ डायनामिक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। फिर मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ पे देखो इसने प्राइस एक्शन क्या बनाया, यहाँ पे देखो एक क्या बनाया, ये इसको क्या बोलते हैं, अब इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है? शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, हमने ऑलरेडी ये सब कवर किया है, तो जाके देखना ज़रा, ठीक है? शूटिंग स्टार बनाया, जैसे शूटिंग स्टार बनाया तो हल्का से एक और शूटिंग स्टार बनी, देन उसके बाद क्या हुआ मार्केट देखो एक तरफ़ा रैली कर गया, कितने पॉइंट की रैली करा यहाँ से आप देख सकते हो। ऑन एन एवरेज 3% की रैली सॉरी हाँ, 2500 पॉइंट की रैली कर गया है बिटकॉइन। ठीक है, तो 2500 पॉइंट यानी कि लगभग 2% की रैली कर दी है इसने। ठीक है, तो देखो कितना अच्छा ट्रेंड लाइन ने काम किया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेसिकली मैंने बनाया 2। तीसरा देखो इसने बेसिकली इस डायनामिक सपोर्ट जो कि ट्रेंड लाइन अपट्रेंड में था ना, तो इसको ये डायनामिक सपोर्ट बोलोगे। जैसे इसने इसको तोड़ा तो एक अच्छी रैली आ गई। अब क्या होगा सिनेरियो कि अब वापस से यहाँ से इतनी रैली देने के बाद अब ये वापस यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जाएगा, फिर अब इसको ये ट्रेंड लाइन दिखेगी। तो अगर ये ट्रेंड लाइन बेसिकली अगर जेन्युइन होगी, अगर इस मार्केट इसको सपोर्ट करेगा ये ट्रेंड लाइन को, जो कि डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो वापस से यहाँ मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है? मार्केट से मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये पहले इस ट्रेंड लाइन को फ़ेल करा, मिला, फिर अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाएगा, फिर इसको फ़ेल करेगा, नीचे आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब 2 अगर तुम्हें ट्रेंड लाइन अच्छे मिलते हैं, तो तीसरा बेसिकली कन्फर्मेशन देता है। जैसे अगर यहाँ पे जाने के बाद वापस नीचे आया, तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन है, जो कि डायनामिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो अब यहाँ से मार्केट अगर नीचे आ गया, तो अगली बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ब्रेक हुई, तो ये जेन्युइन ऊपर जाएगा। ठीक है? तो ये हो गए आपके डायनामिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट यानी कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। 2 मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करे, ऐसे ही तुम ड्रॉ करोगे। इम्पोर्टेंट ये है बस 2 रूल याद रखना, विक्स कनेक्ट होने चाहिए और मिनिमम 2 टच होने ही चाहिए। तीसरा टच अगर सपोर्ट करता है तो समझ जाना वो ट्रेंड लाइन बढ़िया है और ब्रेक करती है तो यानी कि वहाँ पे वो फेल हो गया, अब ये मार्केट नीचे आएगा या प्राइस नीचे आएगा। तो नाउ मूव ऑन करते हैं और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, जैसे मैंने ट्रेड तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ट्रेंड लाइन में ट्रेड कैसे लेते हैं, बट थोड़े तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है? तो अब ट्रेडिंग द ब्रेक तो क्या है प्राइस वैल्यू एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन सिग्नल पोटेंशियल चेंज व्हेन द प्राइस ब्रेक्स यानी कि ट्रेंड लाइन किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था एक बीटीसी में कि एक बार आया, 2 बार आया, फिर तीसरी बार इसने ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक कर दिया तो यानी कि मार्केट अब एक रिवर्सल पोटेंशियल में आ गया है। तो फुल ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और वाइस वर्सा हो सकती है और टेम्परेरी पॉज़ पुल बैक बिफोर द ट्रेंड कंटिन्यू। तो हो सकता है कि बेसिकली जैसे पहले ये बीटीसी में क्या देखा मैंने यहाँ पे गया, ठीक है? फिर यहाँ पे आया, फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर ये टूट गया।
ठीक है? अब ये टूटा तो इसने बेसिकली थोड़ी रैली दी, अब यहाँ से ये वापस से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर ये इस ट्रेंड लाइन को बेसिकली क्या करेगा कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को इज़्ज़त दी, तो वापस से नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ही कन्फर्मेशन होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि ऑलवेज वेट फॉर द confirmation a week is only body price the closely visibly on the other side of the line do not trade on just weak pricing the lane इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाओ, ठीक है? और जब प्राइस उस पे आए, तो डेफिनिटली कैंडल स्टिक को इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज़ होने दो। और जैसे 1 ऑवर में तुमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो 1 ऑवर की कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज़ हो गई, जैसे वहाँ पे क्लोज़ हो गई थी विक्स वो डोजी के फॉर्म में, ठीक है? तो डेफिनिटली यहाँ से मार्केट डोजी नहीं बोलते उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। शूटिंग स्टार के फॉर्म में यहाँ पे एक 1 आवर कैंडल क्लोज़ हुई, जिसकी वजह से इसने कन्फर्म दे दिया कि अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है? तो बे मेन रूल बस यही है कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो 2 टच इन होना चाहिए। तीसरा टचिंग अगर कन बढ़िया है, सपोर्ट कर रहा है, प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक सपोर्ट कर रहा है तो वापस जाएगा, तो यानी कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ट्रेंड लाइन है। बट अगर इसने ब्रेक किया, तो ब्रेक करने में तुम्हें इंतज़ार करना है कि अगर तुमने 1 आवर 1 आवर में टाइम फ्रेम में कैंडल ट्रेंड लाइन बनाई है, तो एटलीस्ट 1 आवर की यहाँ पे कैंडल एक क्लोज़ होने दो इस ट्रेंड लाइन के नीचे। तब ये कन्फर्म करेगा कि ये ट्रेंड लाइन फेल हो चुकी है। अदरवाइज़ अगर इसने नीचे गया तो बट यहाँ पे विक्स देके ऊपर निकल गया, यहाँ से फिर इसने प्राइस फ़ॉलो कर लिया इसी को, तो यहाँ से ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन बन जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हें थ्योरी नहीं समझना है, तुम्हें ट्रेड लेना है, तो ट्रेड लेने में तुम्हें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो पता होना चाहिए। ट्रेंड लाइन की क्या साइकोलॉजी होती है उसे पता रहना चाहिए और ट्रेंड लाइन कब फेल होती है, कब सपोर्ट करती है उसे पता होना चाहिए। बस बाकी तो जो थ्योरी है वो तो अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड वो जस्ट मैटर नहीं करता है इतना।